हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉक टॉक्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बैंक के क्वार्टर फोर के नतीजों पर। देखो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और आज के दिन इस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नतीजे पेश किए हैं और साथ में ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बैंक के क्वार्टर फोर के नतीजों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और देखने वाले हैं नतीजे कैसे रहे हैं और डिविडेंड कितना क्या दिया गया है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना है ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बैंक का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और बैंक का नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। बहुत ही अच्छा बैंक है। आज की डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2022 और आज बाजार बंद होने के बाद में इस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नतीजे पेश किए हैं। तो इस बैंक के जो क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी शेयर पर हमें देखने को नहीं मिला है। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा इस बैंक के जो क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इस शेयर पर हमें देखने को मिलेगा। देखो, वैसे ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर्स पर हमें केवल एक दो दिन तक ही देखने को मिलता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसा आईसीआईसीआई बैंक के केस में हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही ज़बरदस्त वाले नतीजे पेश किए थे, लेकिन हमने देखा कि उसके अगले दिन जब बाजार ओपन हुआ तो इस बैंक के शेयर में ज़बरदस्त वाला उछाल हमें देखने को मिला। पूरे बैंक निफ्टी को इसने सहारा दिया था, लेकिन उसके बाद की अगर हम स्थिति चेक करते हैं तो यह बैंक जो है पहले वाली ही रेंज में ही आपको वहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं इनको देख करके हम ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि बाजार कैसा रिएक्ट करेगा। जैसे बजाज फाइनेंस के केस में हुआ, बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन अगले ही दिन वन डे के अंदर हमें उस शेयर में 500 से 600 रुपए की गिरावट देखने को मिली थी। कल आईईएक्स के नतीजे भी अच्छे थे, डिविडेंड भी कंपनी ने दिया था, छोटी कंपनी थी, लेकिन फिर भी आज के दिन उस कंपनी के शेयर में भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो केवल कंपनियों की स्थिति चेक करने के लिए आते हैं कि कंपनी की स्थिति तो ठीक है, कंपनी कमजोर तो यहाँ नहीं पड़ गई है। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया होता है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप कंपनियों के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल्स देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी क्या ग्रो कर रही है। तो ये सारी डिटेल्स चेक करने के लिए ही क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखते हैं। बाकी चलो देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक ने आज के दिन कैसे यहाँ पर नतीजे पेश किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको डिविडेंड की डिटेल दिखाना चाहूँगा। देखो, डिविडेंड जो है वो देख करके शेयर होल्डर्स खुश हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस बैंक ने यहाँ पर 1 रुपये फाइनल डिविडेंड की घोषणा करी है। तो जिस व्यक्ति के पास में इस बैंक का एक शेयर होगा उसको 1 रुपये जो है वो यहाँ पर डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है। वो डिटेल्स भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, इस बैंक के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उस पर हम बात करते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि इस बैंक की जो टोटल इनकम है वो कितनी क्या बड़ी है, प्रॉफिट कितना बड़ा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बैंक का जो ईपीएस है वो बड़ा है या फिर नहीं बड़ा, ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है वो लाख के अंदर है और बैंक के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसकी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल है जो कि आज के दिन आए हैं। ये इसके क्वार्टर थ्री के नतीजे और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वार्टर फोर के नतीजों की डिटेल है। तो हम बात की शुरुआत करेंगे यहाँ फर्स्ट पॉइंट से, इंटरेस्ट अर्न से। देखो, बैंक है और बैंकों का जो मेन काम होता है वो ब्याज का होता है। बैंक पैसा उधार देंगे और ब्याज के साथ में वापस लेंगे, तो उनकी जो मेन इनकम होती है वो ब्याज से ही होती है। तो इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अदर सोर्सेज से भी बैंक को इनकम होती है, तो उसको यहाँ पर अदर इनकम में डाला हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद में इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम को जोड़ने के बाद में जो टोटल इनकम बनी है उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल इनकम जो है वो कंपनी की कितनी आई है। तो यहाँ पर आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर फोर में इस बैंक की टोटल इनकम थी यहाँ पर 198 करोड़ की। यहाँ पर आप देखिए, ये जो फिगर दिया हुआ है वो लाख में है, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ करोड़ में, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप देखिए 198 करोड़ से बढ़कर के इनकम आई है यहाँ पर 230 करोड़ रुपए की ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बैंक की टोटल इनकम में अच्छा उछाल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखिए 220 करोड़ से बढ़कर 230 करोड़, ठीक है। और डिटेल्स भी देखते हैं, खर्चों को देखें। चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चलो टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे 136 करोड़ से बड़े 161 करोड़ के हुए और 154 करोड़ से बड़े और 161 करोड़ के हुए। तो खर्चे जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 61 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो कि बढ़कर के आया 68 करोड़ का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखें तो 66 करोड़ से बढ़ा और हुआ 68 करोड़ का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर पीबीटी को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं सीधा ही इस बैंक के नेट प्रॉफिट पर। तो ये यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
तो इसको ध्यान से देखिए, 29 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 में। अभी इस क्वार्टर में इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 44 करोड़ का कमाया है। जबरदस्त वाला उछाल इस बैंक के प्रॉफिट में आया है। क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देखें तो 39 करोड़ से बढ़कर के प्रॉफिट आया है 44 करोड़ का। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही शानदार वाले नतीजे जो हैं यहाँ पर इस बैंक ने पेश किए हैं। इसके अलावा और डिटेल्स भी चेक करते हैं। ईपीएस को देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ईपीएस जो है वो 9.60 का था, जो कि अभी बढ़ करके आया है यहाँ पर 14.40 का। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर ईपीएस में तेजी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखिए 12.90 से बढ़कर क्या है 14.40 का। तो ईपीएस जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो ईपीएस में भी यहाँ पर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम चेक करें और डिटेल्स भी देख लेते हैं। एनपीए की डिटेल जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो एनपीए की डिटेल जो है वो यहाँ पर कंपनी के जो स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एनपीए की डिटेल भी चेक करेंगे। एनपीए की डिटेल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर बैंक के जो एनपीए की डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं। परसेंटेज में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि परसेंटेज में इसमें कितना क्या चेंज हुआ है। तो एनपीए की डिटेल जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रोस एनपीए दिया हुआ है और नेट एनपीए दिया हुआ है। सबसे पहले ग्रोस एनपीए देखते हैं। 3.70 का था, कम हुआ 2.82 का रह गया। बहुत ही अच्छी बात है, एनपीए लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस के आधार पर देखिए 3.17 से कम होकर के आए हैं 2.82 के। तो एनपीए जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। और बैंकों की अगर हम बात करते हैं तो एनपीए पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एनपीए की डिटेल्स चेक करके ही हम पता लगा सकते हैं कि बैंक की बुक्स जो हैं वो कितनी साफ सुथरी हैं। यहाँ पर आप देखिए नेट एनपीए को अगर हम देखें तो 1.05 से कम होकर के 0.73 के और 0.91 से कम होकर के 0.73 के। तो एनपीए जो है वो लगातार यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डिटेल्स भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखो सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो ट्रेजरी से अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेजरी से इनका जो बिजनेस है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 4,382। चलो एक बार देखते हैं कि ये यहाँ पर फिगर जो है वो लाख में ही है, ठीक है। तो मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ इसको करोड़ में। तो ट्रेजरी से इनको जो इनकम हुई है वो 43 करोड़ से बढ़ करके 53 करोड़ की और 53 से 53 करोड़। चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर चेंजेस ज़्यादा नहीं है, बाकी ईयरली बेसिस के आधार पर अच्छा चेंज दिखाई दे रहा है। रिटेल बैंकिंग की हम बात करेंगे। देखो मेन तो इनका बिजनेस यही है ना, तो इससे अगर हम देखें तो इनको जो मेन आय हो रही है वो 169 करोड़ से बढ़कर के 191 करोड़ और 183 करोड़ से बढ़कर के 191 करोड़। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि टोटल जो है वो यहाँ पर आप देखिए 281 करोड़ से बढ़कर के आई है 320 करोड़ और 309 करोड़ से बढ़कर के 320 करोड़। चलो ठीक है। देखो ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा है कि इस बैंक ने जो अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं बहुत ही शानदार पेश किए हैं, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर हो चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर हो। कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का ईपीएस जो है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बैंक ने 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की, ठीक है। तो 1 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है। तो इस बैंक के जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं वो ओवरऑल बहुत ही शानदार आए हैं। तो कल के दिन यहाँ पर इस शेयर में हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो बाजार कैसा रिएक्ट करेगा वो तो कल बाजार ओपन होने के बाद में ही पता लगने वाला है। तो इस बैंक ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं। तो आज के कारोबार की डिटेल देखें क्या। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो आज के कारोबार को छोड़ते हैं। आप वो जो है डिटेल्स एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के देख लेना। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। अगर आज ये जो वीडियो हमने बनाया अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टुडेज वीडियो दैट्स ऑल। यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।